ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आवाज अड्डा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर, और शेयर बाजार में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक कोई जान नहीं पाया है। वो है कि बॉटम कब बन जाएगा, कब से शेयर बाजार यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा। और उस कोशिश में हमारे साथ दिग्गज मेहमान जुड़े हुए हैं। अनु सिंघल साहब हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। अनु सिंघल साहब, जब जब मैं देखता हूँ गिरावट आती है, क्लोजिंग जब मैं आपका सुनता हूँ, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आप इतना लंबा अनुभव रखे हुए हैं, आपको कभी इस तरह गिरावट का अनुभव रहा क्या? कितना बाजार गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो? लक्ष्मण जी, जो आपने सवाल किया ना कि मैंने क्या कभी इस लेवल की गिरावट देखी है, तो मैं ये कहूँगा ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो इसको तो मैं गिरावट मान ही नहीं रहा हूँ। गिरावट होती है अगर आप 2003 से 7-8 वाली बुल मार्केट देखेंगे ना, निफ्टी 20-20%, 25-25%, 30-30% गिरता था। मिड कैप इंडेक्स 58%, 60-60% तक गिरा था। वो होती थी गिरावट। ये तो कुछ भी नहीं हुई है। अभी हम निफ्टी पर कुल मिलाकर, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप कुल मिलाकर 15% भी नहीं गिरे हैं। तो किस बात के लिए रो रहे हैं हम? इस बार दिक्कत क्या हुई है? करेक्शन थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बुल मार्केट लंबी चलती है, बेयर मार्केट छोटी चलती है। इस बार ये बेयर मार्केट फेज जो है वो 4 महीने तक चल चुका है। लक्ष्मण जी, मेरा ये मानना है कि और 3-4 महीने तक ये फेज चल सकता है मार्केट में, अनलेस बजट में कुछ आ जाए जो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग हो। कुछ मान लीजिए कोई बड़ा टैक्स कट आ जाए बजट में, या मान लीजिए कैपेक्स पर कोई बहुत बड़े खर्चे की खबर आ जाए। अनलेस वो हो जाए तो ये करेक्शन मुझे लग रहा है और 3-4 महीने चल सकती है, जहाँ मुझे लग रहा है 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो बेस इफेक्ट कैचअप करना शुरू करेगा अर्निंग्स का, और दूसरा मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो उस हिसाब से और 3-4 महीने की जगह लग रही है मुझे। हालांकि 3-4 महीने बाद भी अनुज जी वापस बाजार उठना शुरू कर देगा, इसके लिए एफआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो एफआई 3-4 महीने बाद वापस आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि बाजार तो अभी भी टॉप 3 के वैल्यूएशन के में हम लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एफआईआई आपके बाज़ार में इसलिए नहीं आएगा कि आपका बाज़ार सस्ता है या आपका बाज़ार महंगा है। ना ही वो इसलिए आएगा कि वो लक्ष्मण जी को या अनुज जी को प्यार करता है या उनसे हेट करता है। वो इस बाज़ार में आएगा अगर उसका पैसा बन रहा होगा। पैसा बन रहा हो ना, तो लोग क्रिप्टो को 1 लाख पे भी चेज़ करते हैं। पैसा नहीं बन रहा होता तो लोग क्रिप्टो को 70,000 पे भी बेचते हैं। यही चीज़ है। आज पैसा नहीं बन रहा है तो 23,000 पे भी निफ्टी बेची जा रही है। जब इन्हीं एफआईआईज़ का पैसा बनना शुरू होगा, ये 30,000 पर भी, 27,000 पर भी, 32,000 पर भी चेज़ करेंगे मार्केट को। पैसा बनना चाहिए लक्ष्मण जी। तो और गारंटी तो मार्केट में कोई नहीं ले सकता आपको। गारंटी सिर्फ 2 चीज़ की होती है कि लॉन्ग रन में निफ्टी और इंसान दोनों ऊपर ही जाएंगे। बस उससे ज़्यादा गारंटी कोई नहीं दे पाएगा आपको स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, ये लॉन्ग रन में दोनों को ऊपर ही जाना। अरुण मल्होत्रा साहब, क्या लगता है कि ये ऊपर जाने के का जो समय है वो तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग बैठते रहते, इतने सारे रिसर्च करते रहते हैं, तो कोई फैक्टर दूर दूर तक दिख रहा है क्या? देखिए, जो हो रहा था कि जो भी चीज खरीदो ऊपर जाएगी, आज थोड़ा सा नीचे आया फिर खरीद लो, फिर वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा और प्रॉफिट बनेगा, वो जो प्रक्रिया चल रही थी वो तो एक हद तक खत्म हो गई है। तो जो रियल इन्वेस्टर्स या जो जो भी ट्रेडर्स भी थे ना, वो अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होगा, जो क्वालिटी कंपनीज नहीं है या जो क्वालिटी पैरामीटर्स को नहीं वो करती हैं, वो धीरे धीरे नीचे बैठती जाएंगी। इन्वेस्टर्स उनसे बेचते जाएंगे या उनको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल देंगे। अच्छी अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन जो 2-3 साल से नहीं चढ़ी थी, वहां पर लॉन्ग टर्म मिड कैप कंपनीज, जो लार्ज कैप कंपनीज, वो अच्छा करना स्टार्ट कर देंगी। और मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट के इंडेक्स में भी 500,000 पॉइंट्स की गिरावट आई। बट मेजॉरिटी ऑफ दी जो स्पेकुलेटिव कंपनीज थी, वहां पर अब निवेशक दोबारा से नहीं जाएगा और अच्छी अच्छी कंपनियां आगे चलते हुए आपको रिटर्न देंगी। अगर आप यहां से अपना टाइम पीरियड यहां से 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का स्ट्रेच करेंगे, जून क्वार्टर के बाद यहां से लेके आपको, हमारा पर्सनल मानना है, करीब 15 से 20% का रिटर्न बन जाए। सुनील जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अब मार्केट के लिए अच्छा हुआ जो इस तरह से बाजार गिरा ना। अनाप शनाप कोई भी कुछ भी खरीद रहा है, कमा रहा है, भागे जा रहा है। मतलब ये नहीं रुकता तो लोगों के लिए बहुत बड़ा जोखिम था। आपने देखा है कई बार रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, सेबी की चेयरपर्सन ने इन सारे मुद्दों को हाईलाइट भी किया। तो एक तरह से सबक भी सिखा रहा है कि ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पैसे डालोगे, तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रह के काम करेंगे तभी पैसा बनेगा। तो ये मार्केट जो न्यू कमर थे कोविड के दौरान, उनके लिए एक लेसन है, कह सकते हैं। कह सकते हैं, मगर
मेरा मानना है कि लोग इतनी जल्दी सीखते नहीं है। जैसे अनुज जी ने कहा, सीखते जब नहीं है। भयंकर करेक्शन आएगा तभी सीखेंगे। ये छोटी मोटी करेक्शन से वो डरेंगे नहीं। और एसआईपी बुक देखिए, इतने करेक्शन के बावजूद पिछले 5 महीने में 1,500 करोड़ ऊपर बढ़ गया है। 24,500 से आज 26,000 पार गया। यानी लोग अभी भी इस पे भरोसा रख रहे हैं कि ये गिरावट कुछ दिन के बाद वापस ग्रोथ में आ जाएगी, क्योंकि अच्छा, ऐसा 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 क्यों होता है कि लोग इस करेक्शन से सीखते क्यों हैं? नुकसान होता तब भी नहीं सीखते हैं? क्या साइकोलॉजी क्या होती है लोगों की? बात करते हैं आप लोगों से कभी? मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, सी मैं लोगों से बहुत बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो उनका यही मानना है हाँ। कि अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में कोई कमी नहीं है। अरे 7% से 6.5 पे आ गया तो क्या बात है, हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है। और मैं कहूंगा कि हाँ। मोदी की सरकार के ऊपर भी लोगों का भरोसा है। और तीसरी बात है, उनके हम्म, दूसरी ऑप्शंस नहीं है। ये टीना फैक्टर के थे ना, हम्म, देर इज नो अल्टरनेटिव। बैंक डिपॉजिट 7% पे हम्म, है, पोस्ट टैक्स आपको 5% नहीं मिलता है। तो अलोकेशन के हम्म, लिए आज इक्विटी मार्केट में उनको अच्छा लग रहा है अभी भी। और एक बात और मैं जोड़ दूं, अपने सवाल के संबंधित नहीं है, मार्केट की रिवाइवल के बारे में है। और एक बात, ये हम्म। मार्केट की करेक्शन में इस बार डीआईएस का भी हाथ है। खाली एफआईएस को ब्लेम मत कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने आंकड़े देखे कि म्यूचुअल फंड एयूएम के अंदर 2 लाख करोड़ कैश बैठा हुआ है। और उन्होंने भी खरीदारी नहीं की, क्योंकि इतने इंडिया रिलेटेड इवेंट्स हमारे सामने हैं ना, जैसे बजट, फिर आरबीआई पॉलिसी, उसके पहले अर्निंग सीजन। और इसलिए ये पैसा, हम्म, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है ना, अब वो डिविडेंड के तौर पर हम्म, पैसा वापस अपने इन्वेस्टर को नहीं दे सकती, क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। तो वो कैश में बैठे हैं, तो वो कैश को वापस मार्केट में आना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हम्म, मार्केट की रिवाइवल ये आरबीआई पॉलिसी के बाद, वो लास्ट अनसर्टेनिटी फैक्टर है। और तब तक 70% अर्निंग्स भी रिजल्ट आ चुकी होंगी। तो डोमेस्टिक हम्म, म्यूचुअल फंड्स भी रिवाइवल को लीड करेंगे 2 वीक्स वीक आफ्टर द बजट। और उसके बाद मैंने हम्म। पहले भी कहा कि एफआईएस की ओर से भी देखूंगा कि गिरते हुए तेल के दाम। और दूसरी बात है, अगर ट्रंप फोर्स करते हैं वहां पे पवन को इंटरेस्ट रेट रेट कट बढ़ता की, है। तो डेफिनेटली ये हम्म, भी पॉजिटिव है एफआईएस की फ्लोज और रेट कट के लिए। तो हम्म, मेरा मानना है कि ये हम्म, 3-4 महीने के में अनुज जी ने जो बात किया, मैं मेरा मानना है हम्म। कि उससे पहले ही मार्केट की रिवाइवल शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये डीएमएफ और डीआईआई की वापसी और एफआईएस की भी एक रेट कट और डॉलर वीकनिंग की जो स्टोरी अगर सामने बढ़ती है, हम्म, तो वो भी इंडिया को हम्म। वापस पैसा डालना शुरू करेगी। तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रा हूँ बाकी प्लेयर्स की नहीं नहीं, तरह बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए और आपके मुंह में घी शक्कर के बहुत जल्द से जल्द बाजार निकल कर। अभिषेक अग्रवाल जी, जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं सुनील जी, उस ऑप्टिमिज्म में आपको कहाँ गुंजाइश दिख रही है? चूंकि आप मिड कैप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और लोग एक अधिकांश राय ये निकल कर आती है कि मिड कैप वगैरह जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कई सारे सेगमेंट थे जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था, तब भी लोग पैसा लगाए जा रहे थे, तो अब क्वालिटी स्टॉक में लगाना है। तो आपका व्यू क्या रहता है यहाँ पे? देखिए, छटनी हो रही है और ये छटनी में जो कंपनियां एक अच्छे फंडामेंटल के साथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखा रही है, नेचुरली अब हम्म, वो पोर्टफोलियो पिक बनने लग जाएंगे। और ये जो कैश अभी हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे एज ए रिटेल हम बात करें या डीआईए की बात करें या कोई भी वक्त की बात करें, अल्टीमेटली जो पैसा होगा वो वहीं जाएगा जहां पैसा बनना है। और पैसा वहां बनता है जहां फंडामेंटल आपके साउंड हो। अगर आपको पता है कि फलानी कंपनी की ग्रोथ दिख रही है और वो अभी भी रिजल्ट अच्छा दे रही है, तो फिर आप उसमें टाइम करेक्शन देख सकोगे कि चलिए कुछ समय तक वो स्टॉक ऊपर नहीं गया। बट आप उसके अंदर में ऐसा नहीं देखोगे कि जहां पे एक ही दिन में 20% निकल गया, एक हफ्ते में 20% निकल गया। सो ये तो एक चीज होनी है और हो ही रही है। अब रही बात कि कब बाई होगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। ये कंसोलिडेशन जो है वो तो मार्केट को भी देखना होगा। अभी तक तो ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सही है जो अनुज ने कही है कि आपने करेक्शन देखा ही कहाँ है अभी, ये तो बस खाली एक ट्रेलर है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी पिक्चर और लंबी चल सकती है, क्योंकि हमारे पास सामने कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। इसी मार्केट में जस्ट बिकॉज एक थोड़ा सा करेक्शन आ गया, ये कोई रीजन नहीं हो जाता कि आप मार्केट में कूद के वापस आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटलिस्ट बन जाइए और बाय कर लीजिए। अल्टीमेटली हर किसी को पैसे हम्म, बनाने हैं। हमारे जैसे भी हम्म, पोर्टफोलियो मैनेजर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना होता है। बट यू हैव टू हम्म, कंसिडर प्राइस। आपको कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझनी पड़ेगी, जो मार्केट में टोटली खत्म हो गई थी लास्ट एक साल में। सो मिड हम्म, कैप हो या लार्ज कैप हो या कोई भी कैप हो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मार्केट लंबे अवधि के हम्म, लिए हमेशा ही अच्छा लगना है। मैं तो
हमेशा सपोर्ट करता ही हूँ, मगर वो तभी पैसा बना सकते हो जब आपकी एंट्री भी सही हो। एसआईपी के केस में तो क्या जी, एवरेज हो जाता है, 2 साल के तो वैसे भी एसआईपी के रिटर्न्स भी कुछ बने नहीं अगर हम डेटा निकाले अब इस करेक्शन का। बट एनीवेज, पॉइंट बीइंग दैट दे मेक मनी बिकॉज एवरेज फंक्शन इज टेकन। बट अगर आपको वेल्थ बनानी है तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड मैं बिल्कुल एग्री करूंगा वन ऑफ द पैनल जिन्होंने कहा है कि ये साल स्टॉक पिकिंग ईयर होने वाला है। कल परसों तक तो ये आलम था कि 18 साल का बच्चा भी अपने आप को जो वॉरेन बुफेट समझ रहा था कि हम बस कल लगाएंगे और परसों वो बढ़ जाएगा। अब ये सब जमाने खत्म हो गए। अब सीरियस प्लेयर जो है वो आप देखोगे कि वहां पे आपको जो है क्वालिटी पिक्स दिखेगी, एंड दैट विल डेफिनेटली सेपरेट मैन विद बॉयज। हालांकि अब लोगों को असली वॉरेन बफेट बनने के लिए की तरफ रास्ता दिखाया है कि आप ऐसे कहते थे ना हम लोग कि नई दिल्ली में, आप पता नहीं आपको वाकिफ़ है कि नई दिल्ली में एक नई सड़क होती थी जहाँ पर किताबें बहुत मिलती थी। तो जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ता था, एग्ज़ाम के टाइम में जाता था, वहाँ पे एक गाइड आती थी, नाम बोल रहा हूँ कंपनी का, उसको ले आइए और 10 क्वेश्चन पढ़िए, 6-7 आ ही जाएंगे, आप ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे। तो वो वाले जो वॉरेन बफेट बनते तो वो अब नहीं बनेंगे, और वाकई सीरियस होंगे, जो मार्केट को गहराई से समझेंगे और फिर वहाँ पर पैसा लगाएंगे। जसप्रीत जी, ये एक सुनील जी ने एक बात कही, बड़ा पते की बात है कि लोगों ने पैसा जो निकाला बाजार से, डीआई की बात करें, फंड मैनेजर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे पैसे को वापस नहीं किया इन्वेस्टर को, चूंकि वहाँ पे जो डिविडेंड होता है, जो टैक्स का इशू होता है, तो वापस वो पैसा को लेकर बाजार में आना ही है। कब तक पैसा लेके बैठे रहेंगे? तो जो कैश सरप्लस है फंड के पास, वो किस लेवल तक दिख रहा है आपको जहाँ से वो पैसा डालना शुरू कर देंगे? ये दिमाग में है, उनके दिमाग में रहेगा। तो ब्रॉडली 4 से 5% का कैश पे होंगे म्यूचुअल फंड्स, ब्रॉडली 3 to 5% इफ यू कैन। उसमें 3 ट्रिगर्स की बात चल रही है जो इट्स इनफ इन द न्यूज। वन वाज द ट्रम्प फैक्टर जो भी पीछे है। सेकंड इज बजट, 4 दिन बाद वो भी नेक्स्ट वीक विल बी ओवर विद दैट। थर्ड इज द रिजल्ट सीजन, वो कितना खराब है या कितना पॉजिटिव सरप्राइज दे रहा है। तो 15 जैन के बाद, इवन दैट शुड बी बिहाइंड अस। So our sense is कि between 15th Feb and let's say 15th March, all a large part of this cash should be deployed in the market, back in the market, because वो 3 बड़े events will be behind us. इसमें incrementally जो हम because हम PMS पे space में है, तो हम उसका an advisory जहाँ पे a lot of PMSs today for incremental money जो उनको मिल रहा है on a daily basis, they are sitting on 30 to 50% cash. माना कि 500 करोड़ का पीएमएस है, नए 5 करोड़ आए, वो नए 5 करोड़ के सिर्फ 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उधर कैश एलिमेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर वेरी। अब उसमें पहले तो लार्ज कैप था, कंसेंसस था, बीएफएसआई था, राइट? ऑल ऑफ दैट इज नॉट इज फाइन। इंक्रीमेंटली क्या हुआ है पिछले 1-2 महीने में, इतना गिरावट आई है इन द मिड एंड स्मॉल कैप कि वहां पे भी सेलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज इज इमर्जिंग। तो राइट नाउ आई थिंक is a big clash between very interesting mid cap stroke small cap opportunity और the evergreen large cap जो 6-8 महीने से काफी लोग experts including हम बोल रहे हैं। तो I think interesting रहेगा ये phase, I would say between 15th Feb and the 15th March, but we strongly believe कि this the levels we had touched, just to summarize, 26,200 का जो last high हमने बनाया था, between October 21 and October 22, market was flat, 18,000 Nifty, right? And the same level, if we take 26,200 cross करना है, I think it should be there anywhere between September to October. Same अगर एक साल पकड़े तो यहाँ से 13% से 20% का अपसाइड देखना next 10 to 12 months। तो कुल मिला के तो कुल मिला के हमें फैब के सेकंड वीक तक इंतजार करना चाहिए। फैब के सेकंड वीक से चीज़ें बेहतर होने की संभावना जाएगी, ये उम्मीद आप जगा रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते हैं CNBC आवाज़। नमस्कार।